अब हम शुरू करते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, ये योग 27 है तो हमारे पास कितनी संख्याएं? दो। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या मानना है। माना पहली संख्या x हो गया। ठीक है, अब आपके सामने यह समस्या है कि दूसरी संख्या क्या मानी जाए। ठीक है, तो दूसरी संख्या मानने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे कह दूं दो संख्याएं जिनका योग 30 है और अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी कितनी है, तो हमें पता है, आप सीधा कह दो कि 30 घटा 10 मतलब 20 बच गया। मतलब दूसरी संख्या आप सीधा बता देंगे 20 बच गया। तो इसका मतलब यह है दूसरी संख्या निकालने के लिए कुल योग में से पहली संख्या को घटा दो। 27 माइनस में पहली संख्या कितनी है? x। हो गया आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व। भाई पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस में x हो गया। अब प्रश्नानुसार आप क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, और गुणनफल 182 है, मतलब जो दो संख्याएं हैं इनकी गुना 182 है। x मल्टीप्लाई में 27 माइनस में x इक्वल टू 182। अब देखिए ध्यान से, x की और 27 की गुना करेंगे 27x हो गया, x की x से गुना करेंगे x की स्क्वायर हो गया। 182 इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का। 182 बराबर कुछ नहीं, 0। यहाँ देखिए ये माइनस का है तो माइनस को हम कर देंगे प्लस में, क्योंकि जो स्क्वायर वाला सबका साइन चेंज कर देने। ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है, ये हो गया प्लस का, बराबर 0। अब आपको पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि 182 मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी, इसके सामने कुछ नहीं है तो 182 ही माना जाएगा। ये कितना है? माइनस के 27। अब ऐसा गुना ढूंढने, ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं, गुना करें 182 आए, जोड़े या घटा करें 27 आए। ठीक है, आपको या तो एलसीएम करके देख लेना है इस तरीके से। भाई 2 से कर लिया, दोनों में 18, 2 कम 2, उसके बाद ये सीधा कितने से हो रहा है? 7 से। 13 सत्ते 91, तो 13 कम 13। अब देखो आप ध्यान से, 2 सत्ते 14 यहाँ तक हो रहा है, 13 यहाँ तक हो रहा है। 14 और 13 कितने होते हैं? 27। पता चल गया भाई, 14 की और 13 की गुणा करेंगे तो 14 की 13 की गुणा करेंगे 182 आ गया, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ गया। कुछ नहीं करना आपको, बस ये कोशिश करनी है कि गुना करे 182 आवे, जोड़े या घटा करे तो 27 आए। अब 27 किसका है? माइनस का, तो दोनों माइनस के रहेंगे। अगर एक माइनस का एक प्लस का होता तो आपके पास ये घट जाते। अगर घट गए तो उत्तर और थोड़ा होगा, हमें इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना है? दोनों साइन एक जैसे होंगे। अब देखिए x की स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि इसके लिए इसको कट कर देना है, इसके जगह हम इन दोनों को लिख देना, माइनस के 14x माइनस 13x प्लस में 182, क्योंकि जो टुकड़े हुए हैं इसी के टुकड़े हुए हैं। भाई -14 और -13 हो गए माइनस के 27। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। x की यहाँ कितना है? 2। स्क्वायर का मतलब यहाँ x 2 है, एक बाहर है एक भीतर हो गया। माइनस में इसकी x कहाँ है? बाहर है, तो इसमें क्या बच गया? 14 बच गया। ठीक है, जो ये ब्रैकेट है दूसरी साइड क्या होती है? हमेशा सेम होती है। ठीक है, अब 13 को इसी तरीके से लिख देना है। साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस ही लिख देना। आपको एक ब्रैकेट से बाहर वाले लिखना है और एक ब्रैकेट वाला लिखना है। ठीक है, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का है प्लस का, माइनस का है प्लस का। तो हमारे पास जो संख्याएं आए हैं, संख्याएं 13 व 14 हैं। यह आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आपको चौथा क्वेश्चन कराते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, अब क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जिसमें मान लेना हमें, माना पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक क्या कितना मान लिया, x हो गया। तो ये अब कई बार ये कहते हैं, कह दूं मैं आपको भाई क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अगर मैं x की जगह यहाँ y लिख दूं तो y गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x का लगातार y नहीं होता। जैसे 17, अब मैं कह दूं क्रमागत में 17 से अगली संख्या क्या होगी, 18 होगी, मतलब एक ही तो ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से अगली संख्या इससे एक ज्यादा होगी, तो x प्लस में 1 लिख देना है। प्रश्नानुसार अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग करना है, x का वर्ग प्लस में x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना बता रहा है, दोनों का वर्गों का योग 365 बता रहा। x का वर्ग तो x का वर्ग ही हो गया। यहां देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1, मतलब a क्या है x, b क्या है 1। अब देखिए a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर, b की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2ab तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2x हो गया। 365 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, बराबर में 0 लिख देना। x की स्क्वायर और x की स्क्वायर हो गया 2x की स्क्वायर प्लस में 2x, माइनस के 365 है आपके पास, प्लस का 1 है, तो माइनस के 364 बराबर 0। इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए तीनों संख्याओं के एक ही पहाड़े से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर दो तीनों को, x की स्क्वायर प्लस में 2 एकम 2x बच गया, 2 एकम 2 1 बच गया, 2 टे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ देखिए मैंने भी आपको बता चुका हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करना, जिसके सामने कुछ ना 1 माना जाता है तो माइनस के 182 हो गया। बीच में कितना x के सामने कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। साइन किसका है, प्लस का। अब आप ये बताओ गुणा करे तो 182 आए, जोड़े या घटा करे तो 1 आए। अभी बताया 14 और 13 की गुणा में 182 आता है, लेकिन हमें एक प्लस का चाहिए, और अब आपको ये भी पता है घटा करके ही आ रहा है, तो घटा करके आएंगे तो दोनों के साइन अलग होंगे, ठीक है। प्लस का 14 माइनस के 13, अगर प्लस का ज्यादा तभी तो हमारे पास प्लस के बचेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए x की स्क्वायर, इसके जगह ये दोनों लिख देने हैं, प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182, x इंटू एक्स प्लस में 14 यहाँ करना है। जो ब्रैकेट ये है इधर भी सेम होगी, ठीक है। यहाँ x इसकी भीतर है तो क्या बच गया, माइनस का 13 बच गया। एक ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या लिखनी है आपको और एक ब्रैकेट वाली लिखनी है। यहाँ ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसने क्या कहा था, 2 क्रमागत पूर्णांक जो क्या है हमारे पास धनात्मक हैं, जिसमें से ये क्या है -14 हमारा पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, 13 हो गया, और दूसरी संख्या कितनी बच जाएगी, 14। तो संख्या हमारे पास हो गई 13 व 14। यह आपका सवाल सोल्व हो चुका है। अब आपको 5वां क्वेश्चन कराते हैं। एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो, मतलब ये हमारा आधार होता है और ये हमारे पास इसकी ऊंचाई है और ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हमें आधार को मानना है। माना आधार कितना मान लिया, x। उसके बाद इसने ऊंचाई का क्या कहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 कम है तो 7 को घटा देना है, ठीक है। यदि कर्ण बराबर 13 हो तो अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब देखिए आप, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है
आधार की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर लिख दिया। आधार कितना है x, x की स्क्वायर लिख दिया। ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 की स्क्वायर हो गया। 13 की स्क्वायर कितना होता है 169, 13 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद x की स्क्वायर हो गया। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में 2ab, मतलब ax है b 7 है, तो a है हमारे पास x, तो x की स्क्वायर हो गया। b है 7, 7 की स्क्वायर कितना होता है 49 हो गया, माइनस में 2ab, मतलब 2 की a की और b की गुना कर देने, 2 सते 14, 14 की x की 14x। अब सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए, x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर हो गया 2x की स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x। यहाँ 169 इसके साथ प्लस है, मतलब बराबर से इधर प्लस है। अगर इनके साथ इसको मिलाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या लिख देना, 0 लिख देना। 2x की स्क्वायर प्लस का 49 माइनस के 169 को कर लेना। पहले इसको नोट करना है, माइनस 14x माइनस के 169 प्लस का 49 है, तो माइनस के 120 बच गया। शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए 2 से तीनों को काट देना। x की स्क्वायर माइनस में 2 सते 14x माइनस में 60 दूनी 120। यहाँ देखिए माइनस के 60 है, ये माइनस के 7 है। अब ऐसा पहाड़ा बताना है, गुना करे तो 60 आए, जोड़े या घटा करे तो 7 आए, तो वह कौन सा है 12 और 5 का पहाड़ा है। भाई 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाए 7। लेकिन ये बताओ कि हमें 7 क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो माइनस का ये होगा और प्लस का ये होगा। कि माइनस के अगर 12 होंगे प्लस के 5 होंगे, तभी तो हमारे पास माइनस का आएगा। देखिए अब x की स्क्वायर, इसके जगह हमें ये दोनों लिख देने हैं, माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। यहाँ x दोनों में कॉमन है तो यहाँ लिख देना है x है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनमें दोनों में x कॉमन हो गया। यहाँ x कितनी है 2, एक बाहर एक भीतर, यहाँ x इसकी बाहर है तो यहाँ बच गया 12 है। अगर ये ब्रैकेट सेम है तो दूसरी ब्रैकेट इसकी सेम लिखनी है। यहाँ देखिए x भीतर है, यहाँ क्या बच गया प्लस के 5 बच गया। अब आप लिखो आगे इसको, एक ब्रैकेट से बाहर हमारे पास क्या है x प्लस 5 है और ब्रैकेट वाला क्या है x माइनस के 12 है, तो प्लस का है बराबर में माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का 12 हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी भुजा माइनस की नहीं हो सकती, यहाँ लिख देना आपको, क्योंकि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए आधार बराबर है हमारे पास 12 और ऊंचाई बराबर क्या है 7, क्योंकि उससे 5 कम है, तो इसलिए आधार आपके पास 12 आ गया। उसके बाद आप देखिए ऊंचाई हमारी 7 कम है, तो ऊंचाई हमारे पास 5 लिखी जाएगी। अब आपको लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, छठा क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बर्तनों की संख्या माननी है। माना बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं x, एक नग की लागत। अब देखिए कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन है उसकी जो लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं x, बर्तनों की संख्या का दुगना करो
तो दुगुना कितना हो गया 2x, दुगुना से भी कितने ज़्यादा हैं 3 ज़्यादा हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि एक पेन बनाने में 2 रुपये की लागत आती है, 5 पेन बनाने में कितने रुपए की लागत आएगी? तो 5 पेन बनाने के लिए आप सीधा बता दो कि 2 पंजे 10 हो जाएंगी, मतलब गुना करें ना आपको। तो उसी तरीके से इन दोनों की गुना कर देनी, मतलब संख्या की और लागत की गुना कर देनी है। जैसे देखो यहाँ 5 पेन है, ये संख्या हो गया, यहाँ लागत है, यहाँ लागत हो गया, इन दोनों की गुना करी तो कुल लागत आ गई। उसी तरीके से देखिए बर्तनों की संख्या x और एक लाख की लागत है 2x प्लस में 3 बराबर क्या लिख देना है लागत की 90 हो गया। अब गुना करते हैं, x की और 2x की गुना हो गई 2x की स्क्वायर और x की और 3 की 3x हो गया। ये 90 इधर प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया बराबर में 0। अब आपको बता चुका हूँ मैं कि गुणनखंड विधि करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि फर्स्ट और लास्ट की गुना कर देनी है। 90 दूनी 180 हो गया, ये प्लस का 3 है। ये आपको फैक्टराइजेशन करके ये ढूंढना है कि गुना करे 180 आए, जोड़े या घटा करे 3 आए। तो ये आपको करके देख लेना है, मतलब 15 और 12 की गुना करेंगे 180 आएगा, लेकिन हमारे पास 3 घटा करके आ रहा है, जोड़ करके आ रहा। तो आपको पता है भाई 15 में से 12 हम घटा रहे, जोड़ थोड़े रहे हैं, तो मतलब घटा करके आ रहा। तो घटा करके आएगा तो दोनों निशान दोनों साइन अलग अलग होंगे, मतलब प्लस का 15 होगा माइनस के 12। अगर प्लस का ज़्यादा होंगे तभी तो प्लस का आएगा। अब आगे करते हैं, ठीक है। 2x की स्क्वायर, इसकी जगह इन दोनों को लिख देना, प्लस के 15x माइनस 12x माइनस के 90। इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्योंकि 2 से ना तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 थोड़ा डिवाइड होगा, इसलिए इसमें केवल x कॉमन है। यहाँ देखिए 2 बाहर नहीं है तो 2 भीतर ही है। यहाँ x कितनी है 2 है, 1 बाहर 1 भीतर। यहाँ x है, x तो बाहर है लेकिन क्या बचा 15। आपको बता चुका हूँ जो ये ब्रैकेट है दूसरी साइड बिना पूछे बिना सुने आपको लिख देना है सेम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 12 है, ये 2 है, तो कितने से गुना करूँ जो 12 आ जाए 6 से, वे 6 दूनी 12। यहाँ देखिए साइन किसका है माइनस का, ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या लिख देनी है और एक ब्रैकेट वाली। तो ब्रैकेट से बाहर है x माइनस में 6 बराबर 0 लिखना, 2x प्लस में 15 बराबर 0 लिखना, x माइनस में तो बराबर प्लस हो गया, 2x ये प्लस का है माइनस हो गया, ये गुना में है इधर जाके भाग हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। यहाँ लिख देना है बर्तनों की संख्या ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए बर्तनों की संख्या क्या मानी जाएगी 6 मानी जाएगी। बर्तनों की संख्या 6। ये आपका सवाल हो चुका है।